जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे संधि, यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। होने वाले जो परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है। संधि के भेद कितने होते हैं देखते हैं। यानी जो संधि है इसके भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? चलिए आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि जो संधि है इसके भेद कितने होते हैं। संधि के भेद की बात की जाए तो संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? संधि के भेद 3 होते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं। संधि के भेद जो है वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? संधि के भेद 3 होते हैं। आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि क्या है? ठीक है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब आप लोग समझ में आ गए। आज आप लोगों को संधि उस हिसाब से बताएंगे जहां तक आपने कहीं भी यूट्यूब पर कभी भी नहीं पढ़ा होगा, उस हिसाब से बताएंगे। देखते हैं। यानी स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। इसके जो भेद है वो क्या है? चलिए दीर्घ संधि के बारे में जान लेते हैं। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ी संधि। ठीक है, जिसे बड़ा बोलते हैं। दीर्घ माने बड़ा होता है तो बड़ी संधि भी होगी। ठीक है, तो दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। तो दीर्घ संधि कैसे, जैसे मतलब संधि दी होंगी तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो सबसे एक सरल भाषा में आप लोग समझ लीजिए, जिसपे सबसे बड़ी मात्रा लगी हो उसे दीर्घ संधि बोलेंगे। क्या? जिसपे सबसे बड़ी मात्रा लगी हो उसे दीर्घ संधि बोलेंगे। जैसे देखते हैं, जहां बड़ी मात्रा लगी हो तो वहां क्या होगा? तो वहां दीर्घ संधि होगी। यानी दीर्घ माने बड़ी संधि होगी। ठीक है, संधि होगी। वो कौन सी है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या क्या है। जैसे आपका विद्यालय, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, विद्यालय, भानुदय, ठीक है, विद्यालय भानुदय, देवासुर। कौन सा? देवासुर। ये क्या है? जो है दीर्घ संधि के भेद है, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं। जहाँ पे जो संधि है बड़ी हो, या जो मतलब जो है एग्जाम्पल दिए हों बड़े, ठीक है, वहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, आइए गुण संधि के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी संधि? गुण संधि। गुण संधि के बारे में जान लेते हैं। गुण संधि के बारे में क्या है? जहां एक मात्रा लगी हो। कौन सी मात्रा? जहां एक मात्रा लगी हो वहां
संधि होगी। जहाँ एक मात्रा लगी हो, जैसे जहाँ एक मात्रा चढ़ी हो इस हिसाब से लगी हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गुण संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जैसे नरेश, नरेश, महेश, महेश, सुरेश, सुरेश, दिनेश, दिनेश, ठीक है, महोदय, महोदय, इस हिसाब से। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं गुण संधि के बाद वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में देखते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं। वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि संधि में सीधी सी बात है, जहाँ दो मात्रा लगी हो वहाँ वृद्धि संधि होगी। कितनी मात्रा? दो मात्रा। दो मात्रा लगी हो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि जहाँ दो मात्रा लगी हो वहाँ वृद्धि संधि होगी, होगी। ठीक है, जहाँ दो मात्रा लगी हो वहाँ वृद्धि संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल, सदैव, एकाएक, एकाएक, बनौषधि, बनौषधि, बनौषधि। ठीक है, बनौषधि। अब आगे देखते हैं यण संधि। कौन सी संधि? यण, यण संधि। यण संधि के बारे में देख लीजिए। यण संधि में क्या है? जहाँ, जहाँ या बारा, जहाँ, जहाँ या बारा ला, या बारा ला, या बारा ला से पहले, या बारा ला से पहले आधा स्वर आए। क्या है? आधा स्वर, आधा स्वर आए, आधा स्वर आए, तो वहाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि, यण संधि होगी। यण संधि के उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल, स्वागत, इत्यादि, इत्यादि, देवागमन, देवागमन, पिक्चर वाला भी देवा। ठीक है, देवागमन। आगे है अयाति संधि। कौन सी संधि? अयाति संधि, अयाति संधि। अयाति संधि के बारे में देखते हैं। अयाति संधि में है कि जहाँ जहाँ ए, ओ, औ की मात्रा नहीं होती है और अधिकतम 3 शब्द होते हैं, अधिकतम 3 शब्द होते हैं। जैसे जैसे पावक, पावक, नयन, पवन, कमल,
कमल, घाटक, श्रावक इत्यादि। समझ में होंगे इत्यादि। ये जो है स्वर संधि जो है आप लोगों को बता दी। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हम आप लोगों को कल के वीडियो में कराते हैं। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए